गठबंधन में दरार। आप कांग्रेस सपा अपने दम पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं इंडिया गठबंधन खंड खंड। इंडिया गठबंधन अभी खंड खंड नहीं हुआ है। इसके शुरुआत होने के कुछ दिनों बाद से ही ये खंड खंड होना शुरू हो गया और इसी पर आज हम आपको विस्तृत रिपोर्ट बताएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज की इस हमारी खबर में क्या कुछ खास है। चलिए पहले आपको बताते हैं खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले क्यों बोले कीर्ति झा आजाद ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। क्या इंडिया गठबंधन की कमान दीदी को सौंपने की तैयारी है? यानी कि ये उनके बयान के बाद इससे पहले शुभेंदु अधिकारी भी इस बात को कह चुके हैं। तो क्या यह माना जाए कि अरविंद केजरीवाल या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर अखिलेश यादव को समझा लिया जाएगा और कमान दीदी को सौंप दी जाएगी? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबर में और क्या खास है। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही से पहले इंडिया ब्लॉक की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे टीएमसी सांसद? आखिर लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान भी इंडिया ब्लॉक क्यों खंड खंड नजर आया? एक मुद्दे पर सहमति क्यों नहीं बनी? आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे हमारी आज की खबर में और क्या कुछ खास है। लोकसभा के बाद किस किस चुनाव में इंडिया गठबंधन में दरार दिखी? और लोकसभा चुनाव के बाद ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में यूपीए गठबंधन जो 2004 में बना था वो खत्म हो गया। या यूं कहें, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यूपीए गठबंधन को सूली पर लटका दिया गया और उसके बाद इंडिया ब्लॉक का जन्म हुआ। और अब यूपीए भी नहीं है और इंडिया ब्लॉक भी खंड खंड है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, कैसे खत्म हुआ यूपीए और कैसे बना इंडिया गठबंधन? आखिर 2004 में 15 पार्टियां साथ आई थी। 2004 से लेकर 14 तक 10 साल केंद्र की सत्ता पर राज किया यूपीए ने, लेकिन 2014 से 2023 तक यूपीए का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया और फिर जन्म हुआ इंडिया गठबंधन का। कैसे, किसने, क्यों किया, आज हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इंडिया गठबंधन कैसे खंड खंड हुआ। इंडिया गठबंधन को बने 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन राष्ट्रीय संयोजक अभी तक तय नहीं हुआ कि आखिर इसकी कमान कौन संभालेगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा। इस पर सहमति आज तक नहीं बनी है। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनाने की मांग उठी है। सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का फेस बनाने पर विचार पर सवाल खड़े कर दिए। पूरा मामला टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के एक बयान से शुरू हुआ। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को जानबूझकर बदनाम और परेशान किया जा रहा है। राज्य को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही ये लड़ाई लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। उन्हें इंडिया ब्लॉक का नेता होना चाहिए। आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये बात कीर्ति आजाद ने कही। कीर्ति आजाद ने कहा कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और जितने भी राज्य विपक्षी हैं, खासतौर पर बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलती है, इसीलिए यहां पर अन्याय और अत्याचार करते हैं। आवास योजना के पैसे हमारी सरकार ने दिए हैं। बुजुर्ग पेंशन के पैसे हमारे लोग दे रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से बंगाल के लिए बहुत सारी योजनाएं आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी का पैसा 1,83,000 करोड़ रुपया साल 2021 से नहीं दिया गया है।
इन तमाम बातों को जिक्र करने के पीछे उनका मकसद था सिर्फ ये कि ये तमाम जो योजनाएं हैं इनका समर्थन पश्चिम बंगाल को ना मिलने के बावजूद ममता बनर्जी राज्य में धाक से सरकार चला रही है। इसलिए केवल और केवल ममता बनर्जी को ही इंडिया ब्लॉक का चेहरा होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई, समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई, इसके बाद आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया देखने को मिली। यानी कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी का 100% रिकॉर्ड है। जब भी नरेंद्र मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी है और हरदम खानी पड़ी है तो वो पश्चिम बंगाल में ही खानी पड़ी है। यहां तक कि अंत में जो अभी अंतिम में बाय इलेक्शन हुए थे उसमें 1 सीट बीजेपी की थी, 5 हमारी थी। उसमें भी नरेंद्र मोदी जी को ममता दीदी ने छक्का मार के वेस्ट बंगाल के बाउंड्री के बाहर फेंक दिया है। जितनी बार वह अपमान करने के लिए बंगाल का, वहां की अस्मिता का आते हैं, उतनी बार उनका और वोट बढ़ जाता है। और जो उनका कद है, एक बहुत ही वरिष्ठ नेत्री हैं, सामने स्पष्ट रूप से साफ बात को रखती हैं। अभी भी जबकि भारत सरकार ने बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए, गंभीर स्थिति को देखते कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कहा है कि फिर अब अगर भारत सरकार नहीं करती तो यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए। माइनॉरिटी कहीं हो, किसी देश में हो, उसको बचाना चाहिए। और आपके सामने है कि ममता बंदोपाध्याय ने जिस तरीके से किया, वो केवल एक नेत्री नहीं, एक पंथ है। घर घर में है, पश्चिम बंगाल के घर घर में है, देश के लोगों के। ममता दीदी सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं। वह पूरा समय देकर, तैयारी कर कर उसके बाद ही लोगों को बुलाती हैं। कई बार इमरजेंसी मीटिंग होती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब आप अच्छे से अपने सभी लोगों को सम्मान के साथ बुलाते हैं, अपने घटक दलों को, और उनके साथ वार्ता करते हैं। तो सुना आपने, ये आवाज जो है अब उठने लगी है। लेकिन ये तो थी आज की बात। आज इन्होंने कहा, कीर्ति झा आजाद ने, कि ममता बनर्जी को इसका चेहरा होना चाहिए। लेकिन अब हम आपको शुरुआती दौर में ले चलते हैं, जब इंडिया ब्लॉक की बनने की शुरुआत हुई थी। और बनने की शुरुआत के दौरान कौन थे? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की तरफ से आवाज उठी इंडिया गठबंधन को बनाने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की बात तय हुई थी। नीतीश कुमार के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की चर्चा शुरू हुई थी, उससे साफ हो गया था कि जेडीयू का राष्ट्रीय राजनीति में दबदबा की रणनीति कामयाब इंडिया गठबंधन के जरिए हो जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। हालांकि जेडीयू का जो दबदबा है वो केंद्र की राजनीति में आज भी है, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई, पूरा सिनेरियो बदल गया, सब कुछ बदल गया। नीतीश कुमार को हटा दिया गया, नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार नाराज हो गए। जैसे जैसे बैठकों का दौर आगे बढ़ा, आपस में नाराजगी भी देखने को मिली। चलिए अब आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक की रेस में कौन कौन था। सबसे पहला नाम नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री बिहार से हैं। नीतीश कुमार का नाम इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने की सूची में सबसे आगे था, लेकिन नीतीश कुमार संयोजक नहीं बन सके। नाराजगी शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और एनडीए का हिस्सा बन गए। उन्होंने न सिर्फ केंद्र में अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग किया, बल्कि राज्य में भी आरजेडी से अलग हो गए। उसके बाद बीजेपी के साथ मिल गए। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने साथी अलायंस को बदल देते हैं, आरजेडी को हटा देते हैं। ऐसा करके नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीति के भीष्म पिता के तौर पर उभर कर आए। उन्होंने एक ही तीर से दो निशाने साध लिए। राज्य की राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली और केंद्र की सत्ता में भी अपनी मजबूत पकड़ लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए के साथ आकर बना ली। इनका नाम संयोजक की लिस्ट में सबसे आगे था,
लेकिन नहीं बन पाए। इसके बाद दूसरा नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय संयोजक बनने की आवाज अरविंद केजरीवाल ने उठाई। बल्कि सच यह भी है, कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाएं थी कि अरविंद केजरीवाल खुद भी इंडी ब्लॉक के राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे बैठकों का दौर बढ़ता गया वैसे वैसे सबकी नाराजगी सामने आती गई। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर ममता बनर्जी ने कोई सहमति नहीं दिखाई। कई दल साथ समर्थन में थे, लेकिन जो बड़े दल थे जिनका उनके राज्य में प्रभुत्व ज्यादा था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति जताते हुए नजर नहीं आए। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी इंडी ब्लॉक के राष्ट्रीय संयोजक नहीं बने। उसके बाद अगला नाम आता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। जी हां, ममता बनर्जी, इनके नाम को लेकर के शुभेंदु अधिकारी पहले बोल चुके हैं। आज इनको लेकर के कीर्ति झा आजाद कह चुके हैं कि ममता बनर्जी के अंदर वो ताकत है जो केंद्र में बैठी सत्ता से निर्भीक होकर सवाल जवाब कर सकती हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती हैं। केवल एक वही चेहरा है जो अब इंडी ब्लॉक को संभाल सकती हैं। यह आवाज अब भी उठी है और 2023 में भी उठी थी जब इंडी ब्लॉक बना था। लेकिन ममता बनर्जी के नाम पर कुछ दल सहमत तो कुछ असहमत थे। असहमत दलों में तो खुद कांग्रेस, असहमत दलों में समाजवादी पार्टी पहले सहमत में थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये बैठकों का दौर आगे बढ़ा तो समाजवादी पार्टी की नजदीकियां कांग्रेस के साथ ज्यादा दिखी, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में ठीक ठाक बहुमत हासिल किया और 37 सीट लेकर आए। इसके बाद एक और नाम लास्ट में चर्चाओं में आया, दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो इंडी ब्लॉक के राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक नहीं बन सके और इसी तरीके से आज तक कोई भी राष्ट्रीय संयोजक नहीं बना। इसका नुकसान क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18 जुलाई साल 2023 को इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और फिर लोकसभा चुनाव हुए। उसके लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हाल ही में झारखंड में चुनाव हुए हैं और अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के दलों में कहां-कहां सहमति बनी और कहां-कहां दरार दिखी। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद कहां-कहां चुनाव हुए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, गठन के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दरार दिखी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को यह कहकर दरकिनार कर दिया कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई प्रभुत्व नहीं है। समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से उन्होंने साफ कहा समाजवादी पार्टी का यहां कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और डॉक्टर मोहन यादव को, यादव समाज से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपने को दे दी। नया चेहरा ट्राई किया, लेकिन वहां सपा को उत्तर प्रदेश में जवाब देने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यह चली और कामयाब रही। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद चुनाव होता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दल, इनमें कोई सहमति नहीं बनी और ये सब इंडी ब्लॉक के। नतीजा मध्य प्रदेश भी हारे, छत्तीसगढ़ भी हारे। यह दरार का कारण बने। छत्तीसगढ़ के साथ अब बात कर राजस्थान की। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में कांग्रेस ने किसी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं दी। खामियाजा बीजेपी की सरकार बनी। भजनलाल शर्मा ने कमान संभाली। भजनलाल शर्मा नया चेहरा, उनको मौका मिला। कारण आपसी दरार और कांग्रेस ने किसी भी सहयोगी दल को भाव ना देना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ।
राजस्थान के बाद, राज्य दर राज्य आपको बता रहे हैं। राजस्थान के बाद हरियाणा पे आएंगे। देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दरार दिखी, और दरार इस तरीके से दिखी कि कांग्रेस ने यह कह दिया कि हम अकेले दम पर हरियाणा में सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। नतीजा यहां भी हारे। इंडी अलायंस जब से बना उसके बाद जिस भी राज्य में उन्होंने आपस में दरार दिखी, वो सारे राज्य हारे। हरियाणा के बाद चुनाव हुआ, हरियाणा के साथ साथ चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो दलों में गठबंधन हुआ। कौन कौन से? महाराष्ट्र से पहले हम आएंगे जम्मू कश्मीर। चलिए, आपको पता, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी दरार दिखी। वो कैसे? समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में दरकिनार किया गया। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस और शिवसेना ने दरार अलग थलग दिखाया। उसका नतीजा यहां भी हार हुई। जम्मू कश्मीर में एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। इन्होंने एक साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। इसका फायदा यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। यानी जहां जहां इंडी अलायंस में दरार दिखी, वहां वहां वो राज्य में हारे। जम्मू कश्मीर, उसके बाद झारखंड में आपको ले चलते हैं। झारखंड में इंडी गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। नतीजा यह रहा कि वो चुनाव जीत गए, राज्य में सरकार बना ली। यानी कि जम्मू कश्मीर और झारखंड दो ऐसे राज्य जहां वो मिलकर लड़े और चुनाव जीते। इससे इंडिया अलायंस को सीख लेनी चाहिए कि अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद चुनाव जीत सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं। इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। हालांकि टीएमसी के सांसद यहां शामिल नहीं हुए, यानी कि यहां पर भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। और क्यों नहीं बनी वो हम आपको बताते हैं। न्यूज इंडिया के टीएमसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वे सदन में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, जबकि कांग्रेस सिर्फ अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा कर रही है। उधर सदन की कार्यवाही ठीक से चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष और पक्ष के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। बैठक में तय हुआ कि आज यानी कि 3 दिसंबर को दोनों सदन ठीक ठाक से चलाए जाएंगे। पहली बार शीतकालीन सत्र में आज सामान्य कामकाज चला और शाम को स्थगित कर दिया गया सदन। मुद्दा सबसे बड़ा यह कि आखिर लोकसभा या राज्यसभा में, चुनाव तो छोड़िए, लोकसभा या राज्यसभा में किन मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब करने और किन मुद्दों को उठाना है, उन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो कैसे ये जनता के बीच सहमति बना लेंगे? तो ये तो बात रही किस तरीके से फूट हुई, दरार हुई, कैसे चुनाव लड़े और कैसे हारे। अब हम आपको बताते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन खंड खंड देखने को मिल रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अलग डफली अलग राह की नीति पर चलने का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत दिल्ली में कांग्रेस ने की। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इस तरह यह साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। दरअसल केजरीवाल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार को देखते हुए एकला चलने का मन बना चुके हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, दोनों में टकराव देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया अलायंस पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से एक भी सीट न ले सका।
और तमाम सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उस वक्त तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष वहां से चुनाव लड़ रहे थे टीएमसी के सामने, कहने को गठबंधन था। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों दलों को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक भी सीट दिल्ली के अंदर ले ना सके, ना कांग्रेस और ना आम आदमी पार्टी। ऐसे में केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने को लेकर इंडिया गठबंधन के लिए करारा झटका देने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन जिस मकसद के लिए बना था, वो अंजाम तक पहुंचने से पहले ही धाराशाही हो गया। तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी और नींव पड़ने के बाद जिसने नींव डाली वही उस नींव से दूर हो गया। उसके बाद से लगातार यह गठबंधन खंड खंड होता नजर आ रहा है। जनता का भी सवाल यही है और पूरा देश जानना चाहता है कि जब आपको ना लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना है, ना विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ना है, ना लोकसभा में क्या कहना है, ना राज्यसभा में किस मुद्दे को उठाना है, किसी भी तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है, तो आखिर आप गठबंधन क्यों बना रहे हैं? दल मिल रहे हैं लेकिन दिल क्यों नहीं मिल रहे हैं? यह सवाल न्यूज इंडिया आज कर रहा है। जवाब जनता देगी चुनाव में। फिलहाल के लिए गठबंधन खंड खंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।